अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी खिदमत में रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेटेड और कुछ नया कंटेंट लेके आऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जिसमें थोड़ी रिसर्च हो, जिसमें मेरी भी मेहनत हो, मेरी भी कुछ लर्निंग हो, मुझे सीखने का मौका मिले और आपके भी कुछ नॉलेज में इजाफा हो। सो आज हम बात करेंगे कराची के ऊपर ही ज़्यादातर मैं बात करता हूँ। सो कराची के ऊपर जो आज का टॉपिक है वो है नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद का जो एरिया है ये अगर जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि 1950s के अंदर नाज़िमाबाद का जो एरिया है इसको आबाद किया गया था। ये बेसिकली लैंड थी, यहाँ पे कुछ सिंधी और बलोची ट्राइब यहाँ पे आबाद थे, थोड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे। बाकी बंजर और वीरान ये पूरा एरिया होता था और हमारी पूरी आबादी जो है गुंजान आबाद एरिया जो है वो सदर था, वो डाउनटाउन था और ये डाउनटाउन से बाहर का जो एरिया था हमारा वो नाज़िमाबाद का एरिया था। इस लैंड को जो लिया गया वो लोकल जो वहाँ के ट्राइब सरदार थे मस्ती ब्रोही खान साहब, उनसे ये ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीदी 1950 के अंदर। नाज़िमाबाद का जो नाम है ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के नाम पे रखा गया, जो पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म के बाद गवर्नर जनरल नामज़द हुए थे, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे लियाकत अली खान की शहादत के बाद। बेसिकली सीन ये था कि उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो टेंट की एक पूरा टेंट सिटी बना हुआ था, लोगों के पास वसाइल नहीं थे, लोग कराची से मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर खैमा लगा के वो बस्तियाँ आबाद की हुई थी और बहुत बुरी हालत में लोग रहते थे। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उस प्लान के तहत कि हम एक आबादकारी करें और नए लोग जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके आए हैं उनको सहूलियात दी जाएँ और उसके लिए ये नाज़िमाबाद की जो लैंड परचेज़ की गई। 1950s के अंदर इसके ऊपर 52 के अंदर इस पे काम शुरू किया गया। इस लैंड के ऊपर मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सब्सिडाइज़ करके गवर्नमेंट ने ये बहुत लो रेट्स के ऊपर ये लैंड दी रेफ्यूजीज़ को, ताकि वो वहाँ पे घर बनाएँ, वहाँ रहें आके। इसी के साथ-साथ 1958 के अंदर तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद नाज़िमाबाद लॉन्च होने के बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद के नाम से एक नया जो है वो प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया गया। ये बेसिकली केडीए की स्कीम नंबर 2 थी। केडीए हमें मालूम है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बात कर रहा हूँ, वो मुख्तलिफ स्कीम्स में काम करता है। केडीए स्कीम 1, केडीए स्कीम 33 तक 45 तक हमने देखी, इसके बाद की भी स्कीम्स हैं। सो केडीए स्कीम नंबर 2 के अंदर जो है ये नया नाज़िमाबाद का एरिया आ रहा था। इसको बेसिकली तैमूरिया के नाम से कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, उन्होंने इसको प्लान किया। तैमूरिया लाइब्रेरी आपने देखा होगा, लेकिन ये फिर उस नाम से चल नहीं सका। नाम प्लान तो उसका तैमूरिया के नाम से था, लेकिन फिर ये इसका जो इसकी जो वजह शोहरत बनी वो बन गई नॉर्थ नाज़िमाबाद। सो नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है ये मेनली एरिया तस्वुर किया जाता था और इसको जो प्लान किया गया था वो इस लिहाज से किया गया था। और ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि इसकी जो प्लानिंग है वो कोई लोकल प्लानिंग नहीं थी। मैं आपको बताऊं ये स्कारपा एंड एल्डो रोसी के नाम से इटालियन ये आर्किटेक्ट थे और ये लैंड प्लानर्स थे, सिटी प्लानर्स थे। उन्होंने इसको प्लान करके दिया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्लॉक्स आए और अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम आए। उसके साथ साथ सड़कें बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई। सो बड़ी वेल प्लान सिटी थी। उसकी वजह यह थी कि उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे थी। हमारा जो कैपिटल है वो कराची होता था। सो प्लान ये था कि जो गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। सो एक अच्छी क्लास यहाँ पे आएगी और ये हुआ भी। मतलब यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़ा पोश एरिया का स्टेटस रहा इसका एक ज़माने तक। 1990s तक नाज़िमाबाद का जो एरिया पूरा है नॉर्थ का और नाज़िमाबाद का एरिया, ये बहुत हाई एंड और पोश एरिया तस्वुर किया जाता था। लेकिन फिर 19 हमें मालूम है कि 56-7 के बाद ही जब डिसाइड किया गया, जो साहिब इख्तियार लोग थे उन्होंने कहा कि कराची से हम कैपिटल को मूव करेंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे। इस्लामाबाद डिस्कवर हुआ, वहाँ पे एक अलग से प्लानिंग शुरू हो गई और फिर हमें 60s के अंदर, अर्ली 60s में यहाँ से कैपिटल मूव हो गया। सो ये जो चीज़ थी उसी हिसाब से प्लान की गई थी, लेकिन फिर वो यहाँ हुआ नहीं वो सब कुछ। तो नाज़िमाबाद जो है इसको एक 1990 के अंदर जो है वो फिर हमें मालूम है कि कराची के जो हालात कुछ बने तो लोग यहाँ से दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव कर गए और ये फिर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एज में चेंज हो गया। जो नॉर्थ नाज़िमाबाद वगैरह का एरिया है वहाँ पे इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ मतलब अच्छे लोग भी वहाँ पे हैं, अच्छी इनकम ग्रुप के लोग भी वहाँ पे हैं। लेकिन वो जो पुल के उस पार का कॉन्सेप्ट है जो सुनने को मिलता है वो मौजूद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फ्लैट्स छोटे साइज़ के बनने लग गए। जो घर बने हुए थे बड़े बड़े वो टूट गए, कुछ चीज़ें कमर्शियल हो गई और कमर्शियल बन के वहाँ पे फिर अपार्टमेंट्स और छोटे फ्लैट्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सो इस वजह से उसका जो स्टेटस था जिसमें वो समझा जाता था कि ये
एक बहुत हाई एंड पोश एरिया है, वो थोड़ा-सा वहाँ पे सफ़र किया। अच्छा जी, इसी के साथ-साथ नाज़िमाबाद के एरिया के अंदर ही एक माइनिंग फ़र्म थी, जिसका माइनिंग कंपनी थी जावेदान के नाम से, जावेदान कॉर्पोरेशन के नाम से। सीमेंट फैक्ट्री और माइनिंग कंपनी थी वो। 1960s के अंदर जो है ये 61 में ये एस्टेब्लिश हुई और ये काम कर रही थी और एक अच्छी बड़ी ज़मीन के ऊपर ये बनी हुई थी। उस वक्त ऑब्वियसली बहुत डेवलपमेंट्स नहीं थी, ये सारे एरियाज़ खाली थे। नाज़िमाबाद भी आपको जिस तरह मैंने बताया कि आहिस्ता-आहिस्ता अभी शुरू हो रहा था काम करना उसके ऊपर। 1970s के अंदर जो है आरिफ हबीब ग्रुप, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, मोर देन 50 कंपनीज जो है वो मेरे ख्याल में ओन करता होगा पाकिस्तान के अंदर। हम इस पे भी एक बात करेंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे कि आरिफ हबीब ग्रुप का क्या किरदार है पाकिस्तान के बिजनेस के अंदर और रियल स्टेट के इंप्रूवमेंट के अंदर। कराची की रियल स्टेट के अंदर क्या किरदार है इनका, बहुत अहम किरदार है, क्योंकि हमें मालूम है क्लिफ्टन में जो डॉल्मेन मॉल है या और भी जो रीट का एक्चुअली जो मॉडल है वो आरिफ हबीब के एंड से वो आया है। तो बहुत बिजनेस माइंडेड किस्म के लोग हैं और फेयर काम करने वाले लोग हैं, साफ़ सुथरे। तो 1970s के अंदर जो है आरिफ हबीब ग्रुप ने इस जावेदान कॉरपोरेशन के शेयर्स बाय करने शुरू किए और फिर मेजॉरिटी शेयर्स में वो आ गए। 2011 के अंदर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया। उसकी वजह ये थी कि आरिफ हबीब ग्रुप ने स्टडी की कि कराची के अंदर घरों की कितनी शॉर्टेज है, तो हम अगर इस पूरे लैंड को कन्वर्ट करते हैं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, तो लोगों को जो उस वक्त एस्टिमेट लगाया गया वो अराउंड कुछ 30,000 था, आज शायद बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त नया नाज़िमाबाद के एरिए की। नया नाज़िमाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटी है ये बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए प्लान की गई थी। अब रेट वहाँ पे काफ़ी महंगे हो गए हैं। अगर आप लोग नया नाज़िमाबाद से वाकिफ़ हैं, उसके नाम से आपने विज़िट किया होगा। 2011 में लॉन्च की गई सोसाइटी। ये बहुत अच्छे लेवल पे मार्केटिंग हुई, बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी चली, आज आबाद है, लोग वहाँ रह रहे हैं। 1300 एकड़ से प्लस 1366 एकड़ पे तकरीबन ये सोसाइटी पूरी मुहित है। बहुत बड़े शहर के अंदर अगर आप होते हैं, आप नाज़िमाबाद या गुलशन या जौहर और आप PCHS या किसी भी एरिया में आप जाएं और वहाँ से निकल के अगर आप एकदम से जाते हैं इसमें नया नाज़िमाबाद के अंदर, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। नया नाज़िमाबाद के अंदर बहुत कुशादा सड़कें हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छे तरीके से की गई है, प्लांटेशन बहुत अच्छी है। मतलब किसी भी लिहाज से आप इसको जो मिसाल दी जाती है, मैं बहरिया टाउन की बार-बार हम भी बात करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, तो उससे कम आपको नहीं लगती। नया नाज़िमाबाद की वो जो डेवलपमेंट है, वो बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छी प्लानिंग वहाँ पे की गई है और फ्यूचर में जो चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, वो इससे भी अच्छी हैं। ये मैं आपको थोड़ी लोकेशन वाइज़ बता दूँ कि अगर आप सखी हसन से ये पूरी जो रोड है बोर्ड ऑफिस से लेके और यहाँ तक की जो रोड है नागन चुरंगी और देन उसके बाद आगे तक जा रही है, अगर आप सखी हसन से जाते हैं तो तकरीबन सिर्फ 2 किलोमीटर पे, क्योंकि मेन इसका सखी हसन का राउंड अबाउट है। सखी हसन के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से अब सड़क आप जाएंगे, 2 किलोमीटर के ऊपर इसकी गेट है। अब यहाँ पे जो एंट्रेंस थी इसकी, वो किसी हद तक लोग एक ज़माने में चूँकि वहाँ पे थोड़ा-सा कंजस्टेड एरिया हो जाता है, 1-2 टर्न बन जाते हैं। कमर्शियल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें फंड पे ले आए थे। कुछ एनक्रोचमेंट्स वगैरह के सीन भी चलते रहते हैं कराची के अंदर। लेकिन अब जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे एक फ्लाईओवर बना रही है, उसमें आरिफ हबीब का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है उन चीज़ों के अंदर। सो सखी हसन से अगर आप जाएँगे तो आपको तकरीबन ये समझिए कि आप इसकी नया नाज़िमाबाद के बिल्कुल गेट पे जाके वो फ्लाईओवर लैंड करेगा। उस ना फ्लाईओवर के अनाउंसमेंट के बाद, उसके बनने के बाद से सोसाइटी के रेट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं और ये इसकी कंप्लीशन जो है वो होपफुली 2023 में या अगले साल के अंदर उसकी कंप्लीशन हो जाएगी फ्लाईओवर की। वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर सोसाइटी की जो पूरी एंट्रेंस है वो सारी उसकी क्लियर हो जाएगी। वाटर पंप से जो है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है अगर आप वाटर पंप से ट्रैवल करते हैं नया नाज़िमाबाद के लिए। हैदरी की मार्केट से 5 किलोमीटर, अगर हम बोर्ड ऑफिस वाली साइड से आते हैं तो हैदरी से 5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो आपको ये एंट्रेंस मिलेगी आपको नया नाज़िमाबाद की। नीपा चुरंगी से, जहाँ से आज हमने विज़िट किया था इस सोसाइटी का, वहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हसन स्क्वायर से सिविक सेंटर से अगर आप जाते हैं तो आपको तकरीबन 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है इस सोसाइटी के लिए। 8 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है इस नया नाज़िमाबाद के प्रोजेक्ट को। ए से लेके एन तक पोजीशन मिल गई है, कुछ की पोजीशन अभी नहीं मिली हुई। लोग वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं। मैं आपको आप साथ-साथ इसके फुटेजेज़ और एयर ड्रोन वगैरह की देख रहे होंगे चलती हुई स्क्रीन के ऊपर और आई एम श्योर आप लोग वाकिफ़ भी होंगे। मैंने आपको सिर्फ नाज़िमाबाद का, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक
जो ओवरव्यू दिया, थोड़ी-सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रखे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं, ये किस पर्पज़ के लिए आबाद किए गए थे और कितनी बड़ी तादाद में फिर उसके बाद लोग यहाँ पे आए और ये कितने गुंजान आबाद एरियाज़ हो गए हैं। और चूँकि अब ये इतना नज़दीक आ गए हैं, लोग अपने बिज़ जब कहीं रहते हैं तो अपने बिज़नेसेस, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जो अपनी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर, फिर बच्चों के मामलात होते हैं, स्कूलिंग के, हेल्थ केयर के, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर उस एरिया के अंदर उनकी डेवलप हो जाती हैं। आपकी 5-7 फैमिलीज़ अगर आप किसी शहर में रहते हैं, तो आपकी 6-7 फैमिलीज़ जो हैं, वो आपके गिरदो-नवाह में आ जाती हैं उस एरिया के। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ नाज़ामाबाद से निकलना नहीं चाहेंगे, जो नाज़ामाबाद से निकलना नहीं चाहेंगे, जो उसी के सराउंडिंग में रहेंगे। नया नाज़ामाबाद की जो स्कीम है, वो उन लोगों को वो लाइफ़स्टाइल जो वो पिछले 40-50 साल से अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मिल नहीं पा रहा था, वो सब चीज़ें उन्हें वहाँ पे मिल रही हैं। इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है, वो इन ब्लॉक्स के अंदर बिल्कुल, जिस तरह कोई भी हम डीएचए की प्लानिंग देखते हैं या हम बहरिया टाउन की प्लानिंग देखते हैं कि हर प्रीसेंट के अंदर वो अब एक कमर्शियल एरिया देते हैं, अपनी मॉस्क देते हैं। यही सब चीज़ें एज़ इट इज़, आरिफ हबीब ने बहरिया टाउन लॉन्च होने से पहले, क्योंकि बहरिया तो 2014-15 में आया, लेकिन उससे पहले 2011 में ये चीज़ें इन्होंने दी हैं। और जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद है, हर ब्लॉक के अंदर जो है वो पार्क बने हुए हैं और मल्टीपल पार्क्स बने हुए हैं। उसके अलावा कमर्शियल्स भी हर एक ब्लॉक के अपने हैं, जो लोगों को सहूलतें वहाँ पे दे रहे हैं। प्लॉट की कैटेगरी मेनली 4 हैं, 120 गज़ का प्लॉट है, 160 गज़ का प्लॉट है, 240 गज़ का प्लॉट है और 400 गज़ का प्लॉट है। 400 गज़ के कुछ प्लॉट अभी ए ब्लॉक के अंदर हैं। प्राइसिंग आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ उसके ऊपर। आरिफ हबीब साहब, आपको मालूम है कि खुद स्पोर्ट्स में और इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जो एक बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त कराची का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। और ARY की जो जो टीम सलमान इकबाल साहब ने ली हुई है, कराची किंग्स की टीम की, जिसको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी वो टीम है, कराची किंग्स का ये होम ग्राउंड है, जो आरिफ हबीब का क्रिकेट स्टेडियम है। उसी स्टेडियम के साथ वो जिम खाना लेके आ रहे हैं। उस जिम खाना की अलग से मेंबरशिप वगैरह अनाउंस होगी नेक्स्ट इसी साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर में उसकी ओपनिंग वो कर देंगे। उस जिम खाना के अंदर तमाम वो एक्टिविटीज़, जो स्विमिंग पूल से लेके और गेमिंग एरिया से लेके और सिटिंग लाउंज से लेके, सब चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी उसके ऊपर। वो चीज़ आ रही है। उसके साथ साथ एक 4 स्टार होटल वो लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पे, उसी स्टेडियम के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि PSL के टूर्नामेंट फिर शायद हमें वहाँ से लाइव देखने को मिलेंगे। अदरवाइज स्टेडियम में तो अभी भी प्रॉपर वहाँ मैचेस होते हैं, लोग, आप भी स्क्रीन पे उसको देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें हैं। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आरिफ हबीब ग्रुप जो है, वो जिस अंदाज से इस सोसाइटी को लेकर चल रहा है, और इसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ चीज़ें जो हमने वहाँ पे नोट की और हमसे शेयर की गई हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स के वो क्या कुछ लेके आ रहे हैं, वो शायद अभी लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें होंगी। मैं खुद नहीं समझ रहा था कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच आप बिल्कुल घिर गए हैं। हर तरफ से वो शहर के अंदर वो एरिया अब आ गया है, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ और इतनी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग्स के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने अंदर। जितनी वो हाई राइज़ेज़ लेके आ रहे हैं, ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर, उससे बड़े भी स्काई स्क्रैपर वहाँ पे आ रहे हैं। फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा एरिया है, कुछ नए ब्लॉक्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं फ्यूचर में। सो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इसके हवाले से। और वो जो होता है कि कोई भी सोसाइटी जो होती है, वो तब चलती है जब जो उसके उसके जो ऑनर्स होते हैं, जो उसके मेन उसको होल्ड करते हैं, वो उसके अंदर अपना स्टेक इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट वहाँ पे शो होता है। सो जिस तरह हम बहरिया को देखते हैं कि वहाँ पे जो फैमिली है वो खुद वहाँ पे बैठती है, अपने घर बनाती है, इसी अंदाज से आरिफ हबीब ने इसके अंदर या नाज़ामात के अंदर अपने प्रोजेक्ट में खुद अपना एक घर बनाया हुआ है। वो वहाँ पे होते हैं, वो उनके ऑफिसेज़ वहाँ पे हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं। उनके बेटे समद हबीब जो हैं, वो वहीं मौजूद होते हैं अपने मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर। इसके अलावा वो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, तो ये इस वजह से उसकी जो मैनेजमेंट है, वो आपको फ़ील होती है कि वो एक्टिव है। मतलब तमाम आपको गेट पे रोका जाएगा, आपको अंदर सिक्योरिटी मौजूद होगी, 24/7 आपको सर्विलेंस नज़र आ रही होगी, आपको अंदर हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़, हॉस्पिटल वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अभी स्कूल उन्होंने एजुकेटर बना दिया है, एजुकेटर के साथ एक अपना स्कूल और कॉलेज वो वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ बाकी तमाम चीज़ें, पानी, बिजली, वो सब बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। गैस अभी फ़िलहाल सिलेंडर्स पे आती है, बाकी वो भी उसके अंदर उन्हें सहूलत दी हुई है, क्योंकि इस पूरे एरिया में भी लाइन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1 डेढ़ साल के अंदर वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएँ। प्लॉट की प्राइस मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले इसको मैं कंपेयर करूँ, तो इस वक़्त कोई 4 टाइम्स प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ वहाँ बढ़ चुकी हैं, 4 टू 5 टाइम्स। इतनी महँगी वहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। सो
मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल या परसों में इंशाल्लाह इस पे जो भी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपार्टमेंट्स की मद में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और आप अगर किसी चीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो नया नाज़िमाबाद के हवाले से, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पे आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं। हम आपको, हमारी टीम आपको वहाँ से अच्छे रेट्स के ऊपर अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो एक साफ-सुथरा अच्छा लाइफ़स्टाइल विदिन कराची सिटी, इसके बारे में अगर कोई मैसेज हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।